दिल्ली में जो ब्लास्ट होता है, आतंकी हमला होता है, उसमें कई बेगुनाह मारे जाते हैं और इस मामले के जो आरोपी हैं, जो आतंकी डॉक्टर हैं, उनके तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, ये उनकी आलीशान हवेली है, कोठी है, बंगला है, जो आप कहना चाहें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब इस मकान को, इस 4 मंजिला बिल्डिंग को गिराने के लिए, बुलडोजर एक्शन के लिए निर्देश दिए गए, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि ये अवैध कंस्ट्रक्शन है। तमाम लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, साथ ही साथ हिंदू संगठन से भी जुड़े हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा। पहले तो इस घर का कुछ आपको राज पता है, क्या कहानी है? वो तो हमको मीडिया के माध्यम से पता चला था जब वहाँ दिल्ली में कांड हुआ था। फिर 3 दिन बाद पता चला कि ये व्यक्ति महू का रहने वाला है और 2002 में घोटाला करके यहाँ से भगा है। और अब जब प्रशासन ने कहा कि बुलडोजर एक्शन होगा, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? बुलडोजर एक्शन नहीं होता तो फिर समाज खड़ा है, हिंदू समाज तोड़ेगा, बुलडोजर लाएगा समाज अपने खर्चा से, अपने उसकी व्यवस्था से करके तोड़ेंगे हम। अच्छा, ये जो जवाद अहमद सिद्दीकी है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, इनकी ही यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग इस ब्लास्ट में शामिल हैं, ऐसा क्यों? मतलब वहाँ डॉक्टरों की पढ़ाई नहीं हो रही थी, वहाँ आतंकवादी पैदा करे जा रहे थे। और उनके पिताजी जो शेर गाजी थे, तो उनके पिताजी शेर गाजी होने के बाद ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने बच्चों को क्या बना, टेररिस्ट बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं। ये स्थिति है। मतलब इस महू कैंट के अंदर और भी हो सकते हो आतंकवादी, यहाँ होंगे, छुपे होंगे, जो इनके ट्रम्प्स होंगे। और अभी पता चला है कि इनके 10-12 बच्चे भी हैं, 17 बच्चे हैं इनके टोटल। तो अभी तक कितनों के अरेस्ट ही हुए, कितनों की नहीं हुई अभी। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सिक्योरिटी के लिए तमाम, देखिए 2 से 3 रेलिंग लगी हुई है, और घर को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये काफी लंबे समय से बंद पड़ा है। बंद नहीं पड़ा है, लोग वहाँ यहाँ किराए से भी रह रहे हैं। अभी तलघर भी है इसमें? तलघर भी है इसके अंदर। अच्छा, आप बताओ भैया, इसमें तलघर दिख रहा है हमें, ये जो कैमरा से चाहूंगा वो दिखाएं, तलघर भी है यहाँ पर, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो चालू है, मतलब यहाँ पर लोग रह भी रहते। क्या है ये राज, क्या है? यहाँ फ्रॉड करके भागा और अब इतना बड़ा ब्लास्ट, उसमें इस यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं। तो डॉक्टरों के नाम, डॉक्टर वहाँ पे उनकी पहली बात तो उनकी जो संस्था बनी हुई कॉलेज बना हुआ है, उनमें क्या सब आतंकवादी भर्ती पे करे हुए हैं क्या? सब मानव बम बन के ब्लास्ट कर दे रहे हैं, यहाँ से फ्रॉड करके भागे। ये तलघर का आप जो बता रहे, तो हो सकता है कि जो उनको शरण दे रहे हो, यहाँ नीचे छुपा के रखे हो सकता है यहाँ पे बिल्डिंग में रह रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। क्या होना चाहिए? यहाँ पे पूरा बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भी होना चाहिए, साथ में जो देश के गद्दार है उनको गोली भी मार देना चाहिए। क्योंकि आज उनके जो दूसरे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं देश विरोधी, उनको अगर आप बड़े चौराहे पे गोली मारेंगे या जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई होगी, तो उनके मन में दहशत रहेगी। और यहाँ क्या फ्रॉड करके ये लोग गायब हुए थे? ये लोगों से जो स्थायी लोग है, ये भाई साहब बताइए क्या फ्रॉड करके गायब हुए? 88 में इन्होंने एक बैंक बनाई थी और लोगों से चिट फंड के नाम से पैसा इकट्ठा करा, बहुत जल्दी 2 साल 2.5 साल में डबल करने के नाम से। तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया था, क्योंकि हम तो ब्याज लेते भी है, देते भी सब कुछ है। मुसलमानों ने इसमें पैसा इसलिए नहीं लगाया कि ब्याज उनमें हराम है। सारे हिंदू समाज का पैसा लेके भाग गई है। तो क्या उसी पैसे से वो यूनिवर्सिटी बना दी और उसी में आतंकी पैदा हो रहे थे? बेस पैसा वही है, मतलब मूल काम उस टाइम पे 1999 में और 2000 में 3-4 करोड़ रुपए क्या मायने रखते होंगे। तो यूनिवर्सिटी क्या पता नहीं क्या क्या बना दिया होगा उन्होंने। आप बताइए। ये जो पूरा पैसा लेके गए, बेस का काम उसी ने करा है, उस पैसे से फिर और बढ़ाते गए। और ऐसे जो आर्थिक अपराध है, इससे जुड़े सारे लोगों को इसमें दंड होना चाहिए। इसमें अभी कुछ समय पहले की घटना, इंदौर में एक चूड़ी वाले को पकड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील छुड़ाने इंदौर हाई कोर्ट आए। तो इस प्रकार के जो वकील इनको सपोर्ट करते हैं, उनकी भी एनआईए पूरी जांच करे, और इनके पक्ष में जो धार्मिक नेता लोग जो भी है, या फिर राजनीतिक नेता, बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे, नाम लेना ठीक नहीं है, उन पे भी जांच होनी चाहिए और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताओ भैया क्या कहोगे? जांच होना चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। हाँ, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। इससे कानून का थोड़ा डंडा भी पता चलेगा, कानून नाम की कोई चीज होती है। सही बात है। हाँ, ठीक है, तो ये तमाम लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं, तमाम संगठनों से जुड़े लोग हैं। इनका कहना है कि यहीं से फ्रॉड करके सबसे पहले जो पैसा है वो जवाद अहमद सिद्दीकी और उसका भाई लेकर गया, और उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाई। कह सकते हैं इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो, बल्कि इनको कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, इंदौर।
जवाद अहमद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन, वो चेयरमैन जिसकी यूनिवर्सिटी में जो लोग थे, जो डॉक्टर थे, वो सब आतंकवादी निकले। अब ऐसे में आप देखिए, मैं महू में हूं, महू में जवाद अहमद सिद्दीकी का पुश्तैनी मकान है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये जवाद अहमद सिद्दीकी के जो पिता, जो महू के शहर काजी थे, उन्होंने सन 1994 में बनवाई थी और 1996 में इस बिल्डिंग में अवैध कंस्ट्रक्शन का, इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर नोटिस दिए गए, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं आया। इसके बाद अब फिर से नोटिस दिया है कि 3 दिन में इनलीगल कंस्ट्रक्शन हटाया जाए, वरना यहां बुलडोजर एक्शन होगा। अब आप देखिए इस इमारत के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये काफी बड़े एरिया में बनी हुई 4 मंजिला इमारत है। दूसरी बात ये कि इस बिल्डिंग में नीचे तलघर भी है। तलघर बनाने की परमिशन है या नहीं, ये तकनीकी पहलू है, लेकिन तलघर भी था। क्या इस तलघर में कुछ ऐसे काले कारनामे या षड्यंत्र रचे जा रहे थे? इसके अलावा आप देखिए सिक्योरिटी का इंतजाम किस तरह किया गया है। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे, वहां सीसीटीवी कैमरा है, दूसरी साइड आप देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है। मतलब यहाँ जो लोग रहते थे उन्हें सिक्योरिटी की काफी चिंता थी। कौन बाहर आ जा रहा है उसकी उन्हें चिंता रहती थी, उसको अंदर से वॉच किया जाता था। तीसरी बात देखिए, यहाँ पर एक लोहे का पूरा रेलिंग, लोहे का गेट, दूसरा एक ये लोहे का दूसरा गेट, तीसरा लकड़ी का गेट। मतलब इतना ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर आप बाकी मकानों में देखेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इस बिल्डिंग में इस तरह से 3 लेयर कहना चाहिए। एक पहली रेलिंग, फिर शटर जो है, उसके बाद तीसरा एक बड़ा लकड़ी का गेट, इस तरह से इसे प्रोटेक्ट किया गया था। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, जो इस बिल्डिंग की हालत देखकर लग रहा है, चूंकि ये जरूर कहा जाता है कि सन 2000 के लगभग ये लोग यहाँ पर फ्रॉड करके फरार हो गए और तब से बंद पड़ा है, लेकिन आप देखिए ये जो बिजली का मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है, इसमें कनेक्शन चालू है। मतलब ये कि यहाँ पर बिजली बिल भुगतान हो रहा है, मतलब इसमें लोग रहते रहे होंगे। और ये दूसरा एक गेट है इस बिल्डिंग का। आसपास आप कुछ बताएंगे कौन है, ये जानते हैं इनके बारे में? मैं तो यहाँ आया हूँ बिजली लगाने। अच्छा, आप यहाँ के नहीं? चलिए, इनको ज्यादा नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सीसीटीवी कैमरे हैं, इलेक्ट्रिक मीटर है, तमाम चीजें हैं और चहल पहलू यहाँ होती रही। तलघर भी है और इसीलिए अब आप क्या नोटिस फाड़ दिया? वहाँ पे नोटिस लगा हुआ था मकान तोड़ने का। अच्छा। कि 3 दिवस में मकान खाली करे वरना मकान टूट जाएगा। किसने फाड़ा? वो वहाँ पे देखो, आपको अभी भी व्हाइट कलर का वहाँ पे लगा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ लोगों ने फाड़ दिया होगा। तो आसपास के लोग क्या सपोर्ट है? यहाँ पे भैया सब नौजवान भटके हुए हैं ना, जब तो मामला कर रहे। क्या कह रहे हैं आप? कैंटोनमेंट क्षेत्र में तलघर बनवाने की परमिशन नहीं है, कैंट बोर्ड परमिशन नहीं देता, ये अवैध बना हुआ है। देखिए, एक बड़ी बात ये भी ये कह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र यहाँ पर तलघर बनाने की परमिशन नहीं है, इसके बाद भी इस मकान में तलघर है। तो हमने इन जवाद अहमद सिद्दीकी का ये जो मकान है, यहीं पर रहते हुए उन्होंने चिटफंड कंपनी खोली, लोगों को ठगा और यहाँ से फरार हो गए। और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहीं से जो पैसा जो फ्रॉड करके जुटाया, उसी से अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाई, जहां पर कि डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर की भेष में आतंकी, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आतंकी वहां पर बनाए जा रहे थे, जो कि फिदायीन हमले कर रहे थे। और इसी को लेकर अब लोगों में गुस्सा, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन से भी कुछ बड़ा होता है तो वो होना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, महू।